नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रिपोर्टर्स लाइव की करेंगे शुरुआत। रिपोर्टर्स लाइव में दिन भर की तमाम खबरों पर हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर जाकर खबर की पड़ताल करते हैं और वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल में आज हमले में इजराइल ने दावा किया है कि 1100 आतंकियों को मार गिराया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी तुषार कुमार। इजराइल और हमास के बीच में शुरू हुए युद्ध में तकरीबन दोनों पक्षों के 1100 लोगों के मरने की खबर है। बता दें कि हमास के हमले के बाद इजराइल ने भी युद्ध की घोषणा कर दी है और इजराइल ने हमास को नस्ताबूद करने की कसम खाई है, जबकि हमास ने दशकों पहले दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटाने की कसम खाई थी। संघर्ष में एक तरफ इजराइल की सेना और दूसरी तरफ आतंकी संगठन हमास, जो कि फिलिस्तीन के पक्ष में है। संघर्ष को लेकर दुनिया के देश भी अलग अलग गुटों में बंट गए हैं। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों ओर की जा रही बमबारी के चलते अब तक 1100 लोगों के मौत होने की खबर है और 4000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जो कि यूक्रेन के बाद अब दुनिया भर में फिर से मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। इसका असर भारत के पेट्रोल डीजल पे भी कीमतों पर बढ़ता हुआ दिखेगा। बता दें कि अगर जंग आगे बढ़ती है तो दूसरी दुनिया के देश भी इसमें भागीदारी लेंगे। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत हर मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ है। बता दें कि शनिवार को इजराइल के कई क्षेत्रों में फिलिस्तीन ग्रुप हमास द्वारा दनादन रॉकेट दागने के बाद से शुरू हुई जंग अब विकराल रूप ले लिया है। इजराइल ने भी गाजा पट्टी के ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बता दें कि शनिवार को इजराइल के कई क्षेत्रों में फिलिस्तीन ग्रुप हमास द्वारा दनादन रॉकेट दागने के बाद शुरू हुई इस जंग ने अब विकराल रूप ले लिया है। इजराइल की भी गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ही इस जंग में 7000 इजराइल और 450 हमास के मारे जाने की खबर है, जबकि हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत इजराइल के साथ है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस। आप सांसद की बड़ी परेशानी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हां, दरअसल 5 दिन की कस्टडी के बाद आज एक बार फिर से ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सांसद संजय सिंह को पेश किया, जहां पर एक लंबी दलील के बाद ईडी 5 दिन की रिमांड की मांग कर रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को 3 दिन की रिमांड दी है। यानी कि अब अगले 3 दिन तक सांसद संजय सिंह को एक बार फिर से ईडी की रिमांड में रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले लंबी दलीलें चली, जिसमें ईडी ने आधार बनाया कि जो सांसद संजय सिंह है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ईडी ने सर्वेश मिश्रा को लेकर भी एक पुख्ता आरोप लगाया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पूरा का पूरा जो शराब घोटाला है, इसमें लाइसेंस की प्रक्रिया देने के दौरान ही पूरा का पूरा जो इसमें घूस कांड हुआ है, उसी में घूस की बात सामने आई है। हालांकि इससे पहले आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के पास ही जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय, वहां पर एक राजनीतिक घमासान देखने को मिला। सुबह से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आप मुख्यालय पर एकत्रित हुए और उसके बाद उन्होंने सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही बैरिकेडिंग, हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे और बैरिकेडिंग लगाए गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग को भी पार करने की कोशिश में लगे रहे। इस दौरान पुलिस ने हालांकि हालात को संभालते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा और जिसके बाद पूरा का पूरा मामला शांत हुआ। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनकी मुश्किलें फिलहाल एक बार फिर से बढ़ गई है और अगले 3 दिन तक एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी की कस्टडी में ही रहना होगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की रेड, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार। आम आदमी पार्टी की फिलहाल मुश्किलें थमती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हां, लगातार जहां आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं पर जो जांच एजेंसी है उनका शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। जहां पहले जो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अब उसके बाद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह। लेकिन इसके बाद अब एक नया नाम सामने आया है और वो है ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान। जी हाँ, आज सुबह
अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी करने पहुंची। दरअसल आरोप है कि एसीबी द्वारा 2022 यानी बीते साल में एक दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम अनियमितताओं पर एक मामला दर्ज किया गया था और उस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया था। उस दौरान उनके जो लगभग 5 जगह छापेमारी की गई थी और कैश और कुछ हथियार भी बरामद किए गए थे और उस वक्त लाल डायरी का नाम सामने आया था और उसी आधार पर आज एक बार फिर से ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर पर जांच करने पहुंची। हालांकि जांच लंबा चला और इस जांच में सामने क्या आया, अभी ईडी की तरफ से इसको लेकर के खुलासा नहीं किया गया, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक एक करके आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और विधायक और तमाम लोग कहीं ना कहीं जांच एजेंसी के दायरे में आते जा रहे हैं। साफ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा ये कि अब अगला नंबर किसका होता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मदरसे का सत्यापन करने के निर्देश देने के लिए पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता तुषार गुप्ता। आम आदमी पार्टी की फिलहाल मुश्किलें थमती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, लगातार जहां आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं उत्तराखंड में एक बार फिर मदरसों को लेकर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा और इसका आदेश खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। नैनीताल जिले में जिस तरह से एक मदरसे की खबर सामने आई है जहां पर अव्यवहारिक चीज़ें या फिर कहा जाए समर्द में कुछ बच्चों के साथ हुआ है, जिसके कारण वहाँ के जो अवैध मदरसा है उसे बंद करवा दिया गया है। फ़िलहाल वहाँ के बच्चों को वहाँ से निकाला गया है, लेकिन जिस तरह की ये खबरें सामने आ रही है उसके बाद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो मदरसों को लेकर फिर एक बार चर्चाओं में आ गए हैं। सत्यापन अभियान अब चलाया जाएगा और जो अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अब सत्यापन अभियान चलाए और उसके बाद राधा रतूड़ी ने सभी जिला अधिकारी को ये आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि वो अपने ज़िले में सभी मदरसों की सत्यापन करें और पंजीकरण करवाएं। अगर कोई मदरसा पंजीकरण नहीं होता और ऐसे में जांच भी की जाए कि जहाँ पर उनकी गुणवत्ता की किस तरह से वहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। अब देखना होगा कि पिछले बीते महीनों में हमने जिस तरह से देखा कि जो सत्यापन अभियान मदरसों को लेकर चला वो सफल रहा है और अब आगे वाला जो ये सत्यापन अभियान होगा वो कितना सफल होगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि पर सपा कार्यालय पर कार्यक्रम हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। समाजवादी पार्टी के सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पूर्व मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि बड़े ही शहादत के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आलोक शाख के जिला अध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी नेता और महिला पदाधिकारी और युवा पदाधिकारियों के साथ उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने का काम किया है। तो वहीं नेताजी के किए गए कार्यों को लेकर सभी सपा नेताओं ने उनको पुष्प अर्पित कर नमन करके उनको श्रद्धांजलि दी है और उनके द्वारा जो किए गए हैं कार्य, चाहे वो कोई भी विकास कार्य हो या किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई हो, आज उनको उनके कार्यों पर ही लोहिया जी के सिद्धांतों पर नेताजी चलते थे और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके ही सिद्धांतों पर चलने की बात कही है। तो वहीं सदर विधायक राजकुमार यादव ने अपने स्वर्ण पैलेस पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने नगर कार्यकारिणी के लोगों ने उसमें शामिल शिरकत की और पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया है। तो वहीं मुलायम सिंह यादव को आज पूरे देश और दुनिया में धरती पुत्र मुलायम सिंह भी लोग उनको कहते हैं, क्योंकि किसानों और युवाओं के नेता भी कहे जाते थे मुलायम सिंह यादव। अब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर जगह पूरे यूपी के सभी जनपदों में आज समाजवादी पार्टी की ओर से एक लेटर जारी किया गया, जिसके आयोजन आज सभी मुख्यालयों पर आयोजित किए गए हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। बरेली में मेधांश हॉस्पिटल बना शमशान, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता सनी गोस्वामी। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली के एक निजी अस्पताल में 4 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद में परिजन जो है वो काफ़ी हंगामा करते हैं। जैसे ही हंगामा की सूचना लोकल थाना क्षेत्र को पुलिस को मिलती है, पुलिस पूरी भारी फोर्स के साथ वहां पर आती है। बताया जा रहा है सुभाष नगर थाना क्षेत्र के बदायूं रोड पर एक हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल है मेधांश, वहाँ पर 2 महिला सहित एक व्यक्ति, एक आदमी की और एक किसी बच्चे की मौत हुई है। 4 मौत एक अस्पताल में होती है, तो उसके बाद में हड़कंप मच जाता है। वहीं कुछ लोगों ने बताया है
परिजनों ने बताया है, मृतक परिजनों ने बताया था कि अस्पताल वालों का कहना था कि वो पूरी तरह से सही थे, स्वस्थ थे पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद में उन्होंने एकदम बता दिया कि आपकी जो पत्नी है वो उसकी मौत हो गई है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि पैसे भी लगातार वो जमा कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये बताया मौत हो गई। इसके बाद में काफ़ी हड़कंप मच गया और उसके बाद में जैसी मीडिया पहुँचती है, मीडिया के साथ में भी हाथापाई की बात सामने आ रही है। यहाँ तक कि ये कहना अस्पताल प्रशासन से काफ़ी कुछ पूछना चाहा मीडिया ने, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन आए दिन ऐसी हरकतें होती रहती हैं मेदांश हॉस्पिटल में। देखते हैं कब स्वास्थ्य प्रशासन या जिला प्रशासन कब इस अस्पताल पे अपना कार्रवाई करता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आए दूसरे दिन या कभी ना कभी इस पर मेदांश हॉस्पिटल के जो प्रशासन है वो पूरी तरह से कभी ना कभी ऐसे हादसे होते रहते हैं जहाँ पर लोगों की मौतें होती रहती हैं। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी, आगरा में आईपीएल सटोरियों पर पुलिस की कार्रवाई, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आमिर कादरी। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर आगरा में लगातार आईपीएल सटोरियों और जुआरियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते कल रात को थाना एतमाददौला इंस्पेक्टर राजकुमार और डिवीजन चौकी इंचार्ज सुशील पंवार की लीडरशिप में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें थाना एतमाददौला क्षेत्र की रामबाग चौकी क्षेत्र में एक घर के अंदर एक जुआरियों ने अपना अड्डा बना रखा था। वहां पर थाना एतमाददौला पुलिस ने मारा छापा। छापे के दौरान 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 36,000 रुपए बरामद किया गए और 2 ताश की गड्डियों को भी बरामद किया गया है। थाना एतमाददौला पुलिस की जुआरियों आईपीएल सटोरियों पर कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह लगातार शहर में आईपीएल सटोरियों और जुआरियों के ऊपर कार्रवाई को लेकर काफी अलर्ट है। थाना एतमाददौला पुलिस की इस कार्रवाई से थाना एतमाददौला क्षेत्र में सटोरियों में एक खबर फैल गई है कि इस क्षेत्र में कोई भी जुआरी सटोरियों को नहीं बख्शा जाएगा। थाना एतमाददौला ने करीब 13 जुआरियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कैमरामैन रामू प्रजापति के साथ में आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। हरदोई में पुलिस के नए कारनामे का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं आनंद त्रिवेदी। अब शराब अगर छुड़वानी है तो थाने जाते हैं लोग, तो वहां पर शिवलिंग पकड़वा कर उनको कसम दिलवाई जाती है। आपको बता दें ये पूरा मामला हरदोई जिले के पसदेवरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक शराबी एक स्कूल पर रोजाना जाकर शराब पीकर गाली गलौज करता था अध्यापक के साथ में। वहीं अध्यापक की तहरीर पर पुलिस ने उस शराबी को पकड़ा और थाने परिसर के अंदर एक मंदिर बना हुआ है शंकर जी का, उस शिवलिंग को पकड़वा कर उसको कसम दिलवाई गई कि आज के बाद वो शराब नहीं पिएगा। आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में कि वो व्यक्ति बता रहा है स्वयं कि हम पसदेवरा थाने में हैं और यहाँ मंदिर है, हम उसकी कसम खाकर कह रहे हैं शंकर भगवान की कि हम आज के बाद दारू नहीं पिएंगे। क्या आईपीसी की धारा खत्म हो चुकी है जो अब ये हरदोई पुलिस ये कार्य करने में लगी हुई है? अब देखना ये होगा क्या जितने जिले में ये शराबी हैं क्या पुलिस इसी तरीके से उनको कसम दिलवाकर शराब छुटवाएगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। जालौन में गुटखा फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग ने की छापेमारी, खबर पर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में पनप रहे अवैध गुटखा संचालकों के खिलाफ आज कार्रवाई तेज की गई है, जहां जीएसटी विभाग के आला अधिकारियों ने अवैध गुटखा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई के दौरान जालौन के मुख्यालय उरई में कुछ लोगों के द्वारा अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और उसमें आयकर की चोरी की जा रही थी, जिसकी शिकायत विभाग को मिली तो विभाग के आला अधिकारियों ने आज उरई मुख्यालय में छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान अवैध गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री से अवैध गुटखा बनाने वाले उपकरण व सामग्री को बरामद किया है, जिस पर उन्होंने सुपारी, लौंग तथा अनेकों चीज़ें भारी मात्रा में बरामद की गई हैं। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक झांसी से जीएसटी विभाग की 5 सदस्यीय टीम ने आज जिला मुख्यालय उरई में अवैध गुटखा संचालकों के खिलाफ छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान नगर में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जीएसटी विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा इन अवैध गुटखा कारोबारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। आगरा में पुलिस कमिश्नर और लुटेरों में हुई मुठभेड़, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आमिर कादरी।
आगरा में 5 अक्टूबर के दिन थाना ताजगंज क्षेत्र के एक स्कूल में दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया था, जिसके बाद आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने 3 टीमों को डिप्लॉयड किया था इस खुलासे के लिए। जिसके बाद आगरा एसओजी, आगरा सर्विलांस और थाना ताजगंज पुलिस ने कल रात को बदमाशों के साथ मुठभेड़ की। मुठभेड़ में 2 लोगों के पैर में गोली लगी। पुलिस की आक्रामक कार्रवाई को देखते हुए 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने घुटने टेके। कुल 4 लोगों को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद में इस केस का खुलासा हो सका। आज डीसीपी सिटी सूरज रॉय ने इस केस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है। साथ ही इन लोगों के कब्जे से जो लूट का सामान लूटा गया था उसको बरामद कर लिया गया है, जिसमें कि 2 तमंचे हैं, कारतूसों के साथ में बाइक है, एलईडी टीवी है। जो भी सामान स्कूल के अंदर डकैती के दौरान लूटा गया था उसको बरामद कर लिया गया है। आगरा पुलिस की एक बड़ी कामयाबी हासिल लगी है, जिसको कल रात को आगरा पुलिस ने बदमाशों के साथ मुठभेड़ करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगरा से रामू कैमरामैन प्रजापति के साथ में आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल। विधानसभा चुनाव में उनके साथ हुई घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद आज वह उसी केस के सिलसिले में मैनपुरी दीवानी न्यायालय पहुंचे। न्यायालय पहुंचने के बाद मीडिया कर्मियों के सवाल के जवाब देते हुए जमकर उन्होंने जो विपक्षी दल है उस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का माहौल उन्होंने बनाने की कोशिश की है, मगर भाजपा सरकार जब से आई है तब से सभी लोगों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जा रही है। गुंडे और भूमाफिया जैसे लोगों की जो प्रवृत्ति के लोग थे वह यूपी छोड़कर चले गए हैं। जिसके बाद कानून मंत्री ने मीडिया कर्मियों से आगामी लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बात कही है और अधिवक्ताओं से मुलाकात की है और जिले की जो भी व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल जो मीडिया कर्मियों से पूछे उनके जवाब भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में और सुधार और सुविधाओं को बेहतर सरकार करने जा रही है, जिसको लेकर सरकार तरबतर अपने कार्य पर निर्धारित है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए रायबरेली में दीपावली से पहले मिलेगी सौगात। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा किया गया था, जिसके क्रम में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि दीपावली से पूर्व प्रदेश की समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। उसी के क्रम में जनपद रायबरेली में भी कार्य जोरों पर चल रहा है और सड़कों को चिन्हित करते हुए उनके मरम्मतीकरण और गड्ढा मुक्त करने का वादा पूरा होता नजर आ रहा है। बता दें कि रायबरेली जनपद की समस्त सड़कों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्य जोरों पर कर दिया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता महिपाल सिंह के द्वारा बताया गया है कि रायबरेली जनपद की समस्त सड़कों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्य किया जा रहा है और दीपावली से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। बता दें कि उनके द्वारा जानकारी देते हुए ये भी कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग को 50% से अधिक बजट भी मिल चुका है। तो अब कहीं न कहीं प्रदेश के सहित रायबरेली जिले की भी समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की राह आसान देखने को मिल रही है। बता दें कि इस तरह से ये भी कहा जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दीपावली से पहले बड़ा तोहफा भी दिया जा रहा है, जिसके क्रम में रायबरेली जनपद वासियों को अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और समस्त सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।